أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. आप देखिए जुज नंबर 5 सूरह अन्निसा आयत नंबर 27 यानी आयत नंबर 27। तो पहले एक ही लफ्ज मेरे साथ पढ़ते जाइए इंशाल्लाह, उसके बाद मैं आपको लफ्जों को खोलकर हरकत के बारे में और तजवीद के रूल्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, मेरे साथ पढ़िए प्लीज। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम वयुरीदुल्लज़ीना वयुरीदुल्लज़ीना यत्तबिऊन الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما। दोबारा देखिए। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम, यहाँ निशान लगा लें, यहाँ रुक के सांस लीजिए। वयुरीदुल्लज़ीन यत्तबिऊन अश्शहवाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा। छोटी आयतें आप यहाँ तक ला सकती हैं, अगर तो यहाँ तक ले आइए। अगर आपने पीछे कहीं रोकना है तो उसका भी तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप देखिए दोबारा आयत के ऊपर आई। वल्लाहु, आप देखिए वाव इसमें बारीक लेटर है। वल्लाहु, लाम जलाला होगा, अल्लाह का नाम है। अल्लाह के नाम से पहले अगर जबर होती है तो अल्लाह के नाम में लाम को हम हैवी करके पढ़ते हैं। वेल, वाव को नहीं करते हैवी, हा को भी नहीं करते। पांच लोग इसको इस तरीके से इस पढ़ने की कोशिश में वाव को भी हैवी कर देते हैं और हा को भी। इस गलती को आपने पकड़ना है, अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके सुनना है कि कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रही। वेल, वेल, और बारीक हरूफ को बारीक तरीके से पढ़ने का तरीका ये है कि आपका मुंह बड़ा सा ऊपर नीचे नहीं खुलना चाहिए, आपका मुंह साइड वाइज खुले, तो फिर आपके बारीक हरूफ बारीक नहीं, बारीक ही रहेंगे, मोटे नहीं होंगे। ठीक है। वेल, नो, ला को दो हरकत खींचेंगे क्योंकि उसके ऊपर खड़ी जबर है जो कि एक अलीफ के बराबर होती है। वल्लाहु युरीदु, युरी, रा या जेर री, या कौन सी है, मद के साथ। तो मद के जो रूफ है वो कितनी खींचे जाते हैं, कितनी हरकत, दो हरकत। या मदा की पहचान क्या है, या खुद साकिन होगा, उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर लगी होगी, एक क्या है, या मद्दा। ठीक है। यूरीदू, दाल पेश दू, एक हरकत है, एक हरकत पढ़ा जाएगा। इसको लंबा यूरीदू ऐसे नहीं करना क्योंकि उसके साथ इजाफी हर्फ हो जाएगा, वाव लग जाएगा, और वाव तो यहाँ नहीं है ना, जितना लिखा है बस उतना ही पढ़ना है। वल्लाहु यूरीदु, ठीक है। अन यतूबा, अन, नून साकिन के बाद या है, इदगाम हो रहा है, अन गुन्ना भी हो रहा है। अन यतूबा, तू को भी हमने दो हरकत खींचा वाव मद्दा की वजह से, बा को ज्यादा नहीं खींचना, एक हरकत पढ़ा जाएगा। ठीक है। अन यतूब अलैकुम, अलई, ऐन को हलक से पढ़ना है, लई या लीन है, पूरा हक अदा करना है। अलैकुम, ठीक है। आप यहाँ रुक सकती हैं, सांस ले सकती हैं। और आगे देखिए, व, इसको वो करके नहीं पढ़ना है, व युरीदुल्लज़ीना, देखें या मद आ गया ना, दो जगह आया, यूरी, दो हरकत खींचा, फिर दुल्लज़ीना, जी, यहाँ दो हरकत खींचा, दोनों या मद्दा है, दोनों या मद्दा का हक अदा करना है। व युरीदुल्लज़ीना, जीना, नून जबर ना, एक हरकत बस, उसको नून को लंबा नहीं कर देना आगे। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, यत, यत, ता के ऊपर क्या है, तशदीद। ये क्या बता रही है, तशदीद को, तशदीद बता रही है कि इधर एक ता नहीं है, इधर दो ता है। तो एक ता तो हमें नजर आ रहा है, दूसरा ता किधर है, अंदर छुपा हुआ है। जो अंदर छुपा हुआ होता है ना तशदीद का दूसरा वर्ड, उसके पास अपनी हरकत नहीं होती, वो कैसे पढ़ा जाता है, वो पीछे वाले हर्फ की हरकत के साथ पढ़ा जाता है। पीछे वाला हर्फ कौन सा है, शीन, शीन के पीछे इसमें यत्तबिऊना में पीछे वाला हर्फ कौन सा है, या। ठीक है। अब जो या है उसके पास जबर है, तो पहले वो कैसे जोड़ा जाएगा, या के ता के साथ, यच, यच, त, ता जबर त, पहले मतलब ता के दो दफा पढ़ने की साउंड जरूर होनी चाहिए, लेकिन वक्फा नहीं हो बीच में। यत्तबी, और सख्ती से जोड़ा जाए, इसको ढीला ढाला पढ़ेंगे ना, यत्तबिऊना, तो एक ता तो आप पढ़ेंगे, दूसरा ता आप स्किप कर देंगे। तो आपने बहुत ध्यान से यत्तबिऊन शहवाती, ठीक है, नश,
इसी तरह शीन की आवाज में ऐसी करके एक साउंड भी होती है। फिर शीन के ऊपर भी आप देखिए कि तशदीद है, इसका मतलब है कि शीन भी अकेला नहीं है, यहाँ शीन के ऊपर तशदीद का जो साइन लगा हुआ है ये बता रहा है कि यहाँ दो शीन है, नश है, नश, एक नश और दूसरा शीन जबर शाह, नश, दो दफा पढ़ने में आया ना शीन, तो अगर इसको हम एक दफा पढ़ेंगे ढीला डाला या शहवा, तो एक शीन पढ़ा जाएगा, एक स्किप हो जाएगा, जो कि नुकसान हर्फ और लहाने चली और हराम दर्जे की गलती हो जाएगी। तो इन छोटी छोटी चीजों का आपने बहुत ख्याल रखना है। देखिए यही तजवीद है, यही तजवीद है, यही तो आप सीखने आई हैं, तो इसको आप अपने पास मार्क करें, इस लफ्ज को। ऐसे तमाम हुरूफ जहां पर ये नुकसान हर्फ हो जाता है या फिर इजाफी हर्फ हो जाता है, उन हुरूफ को अपने पास लिखिए कि कहीं आपकी, और फिर उनको पढ़िए, अपनी रिकॉर्डिंग को सुनिए, ये कहीं आप नुकसान हर्फ तो नहीं कर रहे, या कहीं आप इजाफी की हरकत तो नहीं कर रहे। अगर आपने अपनी हरकत को सबसे पहले कंट्रोल करना है, अगर आपने अपनी हरकत कंट्रोल कर ली तो इंशाल्लाह आगे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। यत्तबिउ, ओ आइन वाओ पेश, ओ वाओ मद्दा है, दो हरकत कीजिएगा, नशहवाती, नशहवाती, हा गले से नहीं होगा, हा की आवाज सीने की तरफ जाएगी। वाह को क्यों खींचा हमने, शहवाती, वाह के ऊपर खड़ी जबर है जो कि अलिफ का कायम मुकाम है। वाह के ऊपर जो खड़ी जबर है वो समझ लें कि एक तरह से अलिफ का काम कर रही है, जो अलिफ दो हरकत खींचा जाता है, दो हरकत खींचा जाता है, और दो हरकत नशहवा, वाह, वाह को बारीक भी रखना है, लंबा भी करना है, ये नहीं कि वाह को मोटा कर दे, नहीं, नशहवाती, वाती, इसको वाती ऐसे नहीं करना है, वो ऊपर नीचे नहीं खोलना है, बारीक रखना है, इन सारी चीजों का ख्याल रखते हुए पढ़ना है। देखिए हम लोग सिपारों पे सिपारे खत्म कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों का ख्याल नहीं रखते। तो देखिए कुरान करीम का हक अदा तभी होगा जब आप उसको ठीक से अदा करेंगी, आप सीखने की कोशिश करेंगी, आप तालिब इल्म बनेगी। अल्लाह ने तालिब इल्म के बहुत ऊंचे दर्जे रखे हैं, और जो कुरान का इल्म सीखना चाहता है, अल्लाह के मखलूक के खुदा उसके लिए मगफिरत की दुआ करती है। चूंटियां अपने बिलों में और मछलियां अपने पानियों में, ये हदीस है कि उसके लिए मगफिरत की दुआ करती है जो सीखना चाहता है, अच्छी तरह इल्म हासिल करना चाहता है। और नबी ने फरमाया कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक। ठीक है, तो ये इसमें ना देखा करें कि हमारी उम्र ये है, अब हम ये क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, हमने तो बचपन से जैसे पढ़ा वैसे पढ़ो, नहीं। अल्लाह आपको सुनवा रहा है ना, अल्लाह आपको मौका दे रहा है ना कि आप मरने से पहले पहले, सब हम लोग मरने से पहले पहले अपने कुरान को, हमारी नीयत है ना कि हम इसको सही करेंगे, तो नीयत के मुताबिक अल्लाह ताला अजर देते हैं, चाहे जिंदगी जितनी भी हो, कर पाए मुकम्मल या नहीं, लेकिन अल्लाह ताला इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की रहमत से पुर उम्मीद हूँ कि इन्नमल अमाल बिन्नियात, सारे अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। अगर खालिस नीयत के साथ आपने एक आयत भी अच्छी तरह सीख ली तो मैं अल्लाह की रहमत से बहुत उम्मीद इंशाअल्लाह। तो दोबारा देखिए, नश, देखिए यत्तबिऊन शहवाती, ठीक है, ताजती एक हरकत ही पढ़ा जाएगा, नून साकिन के बाद ता आ रहा है, इख्फा होगा यहाँ पे, इख्फा हकीकी कहलाता है ये, और इसके साथ गुन्ना कामिला होता है। कामिला का क्या मतलब है, गुन्ना होगा लेकिन बहुत बड़ा गुन्ना नहीं होगा, सेकंड लेवल का, तो दूसरे नंबर का जो गुन्ना है ना, पहले गुन्ने से छोटा, अकमल गुन्ना होता है सबसे बड़ा, देर तक आवाज नाक में छुपी रहती है, वो कहाँ होता है, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद के ऊपर। बाकी जो ये 15 हरूफ हैं, इनके जब ये नून साकिन के बाद आते हैं तो यहाँ गुन्ना तो होगा, ये इस तरह से थोड़ी सी इख्फा होगा, गुन्ना छोटा सा होगा, सेकंड लेवल का, इसको कहते हैं इख्फा हकीकी, गुन्ना कामिला। पहला कौन सा, अकबर, तो ये याद रखिए, तमीलू, मीलू, या जो है ये भी दो हरकत खींचा जाएगा, या मद्दा है, और आगे देखिए लाम के साथ वाव है तो ये वाव मद्दा है, मीलू, दोनों बराबर बराबर खींचेंगे, दो दो हरकत। अब अगर इनका हक अदा ना करे और अनतवीलू, खत्म बात, ये गलत है ना, नुकसान हर्फ है। इसी चीज को आप लोगों ने समझना है, इसी चीज पे आपने फोकस करना है, और इस चीज को आपने अच्छी तरह से अपने अपने कुरान की तिलावत में आपने इसको अपने ऊपर फिक्स करना है कि मैंने हरकत को आगे नहीं बढ़ाना, मैंने हरकत को कम नहीं करना, क्योंकि मैं तजवीज सीख रही हूँ। ठीक है, जब आप इस चीज को लेके तिलावत कुरान करेंगी तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा, न कि मैं सिपारे पे सिपारा पढ़ रही हूँ, मैंने कुरान खत्म कर दिया और अपनी गलतियों पे नजर नहीं रखी। देखिए गलतियों पे नजर रखिए, गलतियों की तस्हीह कीजिए, जाने में अनजाने में जो हो जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन जानते बूझते तो आपको पता लग गया ना कि या जो है वो दो हरकत खींची जाएगी, वाव जो है ये वाव मद्दा जो है दो हरकत, तो फिर जल्दी क्या है, फिर जल्दी क्या है, फिर
समझ के पढ़े ना, अच्छी तरह पढ़े, चाहे एक ही आयत क्यों ना हो, ठीक है। तमीलू माइलन, मई, ये इसको मैलन क्यों नहीं पढ़ा, गलत हो जाएगा ना। या लीन है ये, या लीन का मतलब क्या है, आवाज में नरमी से मोड़ पैदा होता है। मीम से क्या हो गया, मई, ये याद रखिए। और इसकी पहचान क्या है कि या से पहले जबर होगा। देखिए ना पीछे, या से पहले जेर है तो वो या मता बन गया, और यहाँ या से पहले जबर है तो क्या बन गया, मई। लीन, लीन का हर्फ है ये, ठीक है। मई लन, लाम दो जबर लन, क्यों, आगे हरफे हल्की है, हमने पूरा क्यों पढ़ा, मई लन, पूरा इजहार किया, कुल्लम कुल्ला इजहार है हमारा, क्योंकि इजहार आगे हरफे हल्की है। जब आगे हरफे हल्की है ना, आइन, आइन जो हरफे हल्की, जब अगला हर्फ दो जबर की तनवीन के बाद अगला हर्फ हल्की वाला हर्फ आ जाए, कोई भी 6 हरूफ है ना, हरूफ हल्की, तो हल्की वाला हर्फ आ जाए तो इजहार हो जाता है। इसको ना गुन्ना करेंगे ना नाक में छुपाएंगे, माइलन, पूरा लाम दो जबर लन, माइलन अजीमा। आइन जो है गले से पढ़ा जाएगा, अजी, स्वाद जो है ये मोटा पढ़ा जाएगा, अजी, आइन बारीक पढ़ा जाएगा लेकिन गले से पढ़ा जाएगा। ज़ुआ जो है वो मोटा पढ़ा जाएगा, क्योंकि देखिए 7 हरूफ, 7 मोटे हरूफ जो हैं, हरूफ मुस्तालिया, कौन से हैं वो, हरूफ मुस्तालिया, हुस्सा दिक्तिन क़िज़, ये जो क़िज़ का ज़ुआ है ये है, हुस्सा दिक्तिन क़िज़, ये जो हुस्सा दिक्तिन दिक्तिन क़िज़, ये शॉर्ट टर्म बनी हुई है, ये छोटे छोटे 3 सेट बने हुए हैं उन 7 हरूफ के, जो कि हर हालत में मोटे ही पढ़े जाएंगे, हर हालत में, चाहे वो जबर के साथ आए, जेर के साथ आए, जहां भी आए, उन्हें मोटा ही पढ़ना है। तो ये ज़ाद जो है ये मोटे हरूफ है, मन, लेकिन यहाँ पे हम रुकेंगे तो ये मन नहीं पढ़ा जाएगा, अजीम, माँ को बारीक पढ़ना है, क्योंकि मीम अलिफ जबर माँ पढ़ा जाएगा। जब भी हम दो जबर की तनवीन पर रुकते हैं या अर्जी सुकून करते हैं, वहां एक अलिफ और एक जबर पढ़ा जाता है, वहां दो जबर की तनवीन फिर नहीं रहती, नहीं पढ़ी जाती जब हम रुकते हैं तो। अजीम, जी को, ज़ा को मोटा भी पढ़ना है, 2 हरकत खींचना भी है, क्यों, या मद्दा है, या मद्दा 2 हरकत खींचेगी। अगर इसको जल्दी से पढ़ ले अजीमा, तो हो गया ना काम, या तो या का हक अदा ही नहीं हुआ, या 2 हरकत खींचा ही नहीं, तो क्या हुआ, नुकसान हर्फ हो गया ना। तो फिर नुकसान हर्फ क्या है, लहने चली, हराम दर्जे की गलती। तो देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकती हैं, जिन्हें आप बेहतरीन कर सकती हैं, जिनकी रोशनी में आप बहुत कुछ अच्छा कर सकती हैं। अल्लाह ताला आपको और मुझे बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला बनाए। अगर किसी को अब भी इसमें समझ नहीं आया, आफ्टर क्लास मुझसे जरूर पूछिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।